Hello friends, I hope you all are doing good. So this is the second part for military nursing services examination, and they were having some confusions and some questions for this examination process and all. So I'm here to clear that. So welcome to my channel Positive Glow Up. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब रिपोर्ट करते हो आपको आपकी जो गिवन टाइमिंग है उसमें ही रिपोर्ट करनी है. बी पंक्चुअल, देर नहीं होना, अदरवाइज़ आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी. आप वहाँ पर जाओगे, आपके कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं एंड फिर उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो सपोज़ अगर ग्रुप बना है ए, बी एंड सी, तो जब ए वाले ग्रुप CBT एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो बी वाले इंटरव्यू में जाएंगे एंड सी वाले मेडिकल टेस्ट में जाएंगे. अब रही बात CBT की क्वेश्चंस की, तो जब आप CBT एग्ज़ाम में जाते हो व्हाट हैपन कि आपका सिलेबस सेम है, आपका टॉपिक सेम है, बट हर बच्चों की CBT अलग अलग ग्रुप वाइज हो रही है, तो आपके जो क्वेश्चन सेट होंगे वो बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं. तो अगर आप सोच रहे हो कि सारे स्टूडेंट का CBT बिल्कुल सेम होगा तो वो ऐसे नहीं होता है. सारे के क्वेश्चंस अलग हो गए. ये सिलेबस सबकी सेम होती है, टॉपिक भी सेम होगी, बट क्वेश्चंस अलग होते हैं. सो इन माई केस इफ़ यू टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, लाइक मोस्ट ऑफ देम हैव क्वेरी रिगार्डिंग स्टैटिक GK. तो ऑथर्स से आई थिंक मेरे क्वेश्चन सेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे ऑथर के नेम और स्पोर्ट्स से. सो येस, बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. एंड इंग्लिश की टेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस एंड रीजनिंग इज़ क्वाइट ईजी. यू कैन डू इट. अगर आपको थोड़ा बेसिक भी आता है तो आप बना लिए जाओगे. लाइक मेरे क्वेश्चन सेट में ऐसा था. आई डोंट नो अबाउट अदर्स, तो you can prepare it accordingly. बाकी if you want that important topic and syllabus, I'll mention it at the end of the video. You can check out from there. and कुछ clips जो मैं लास्ट ईयर गई थी वहाँ के कुछ clips होगी, वो भी मैं लास्ट में ऐड कर दूँगी. उसके बाद जब आप अंदर जाते हो तो आपको नहीं पता आपका इंटरव्यू कब है, आप कौन से ग्रुप में हो एंड आपको कितना देर लगने वाला है. और तो आप अपने साथ अपना कुछ खाने पीने का टिफ़िन बॉटल कैरी करके जाना, बिकॉज़ वहाँ कैंटीन तो है बट आपको वहाँ पे जाना अलाउड नहीं होता है बार बार. तो और वैसे सारे बच्चों को अलाउड होता भी नहीं है, 1 या 2 बच्चों को परमिशन मिलते हैं. उसमें भी आपको बोलना पड़ेगा कि आप मेरे लिए ये ला दो, वो ला दो. तो इट्स बेटर कि आप अपना खुद का लेकर जाओ. और वैसे भी कुछ मेडिकल टेस्ट ऐसा होता है जिसमें आपको बोल दिया जाता है कि आपको कुछ खा कर नहीं आना है, आपको ऐसे ही रहना है. तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना आपका कौन सा मेडिकल टेस्ट में और कब आपका मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग फिर आप ऐसे जा सकते हो. तो अपना टिफ़िन बॉटल साथ में कैरी करके ही जाना. 3 दिन 4 दिन जितने भी दिन जाओ आप अपने साथ कैरी करके जाना. उसके बाद रही इंटरव्यू की कुछ क्वेश्चंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ड्रेसिंग सेंस की बात करूँ तो प्रॉपरली नीट एंड क्लीन होकर जाना. इन द सेंस आपकी जो ड्रेस होनी चाहिए वो लाइट कलर में होना चाहिए. अगर आप कुर्ती पहन रहे हो तो इंश्योर करो ये कॉटन का है, वेल आयरन हो. उसके बाद आपका जो हेयर है वो भी बहुत नीट एंड क्लीन हो. आपकी जो हेयर है वो बार बार फेस पे नहीं आ रही है. सो इट्स बेटर टू मेक अ टाइट बन और लो पोनीटेल. तो समथिंग लाइक दैट. बेसिकली यू हैव टू बी प्रॉपरली ग्रूम. आपके नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए. सो कट इट एंड ग्रूम इट प्रॉपरली. तो या और आपकी जो शू होनी चाहिए वो भी क्लीन होनी चाहिए. ब्लैक शू इज़ formal. and yeah, try not to put any mehndi in your hand and this. तो या यू हैव टू बी बेसिकली प्रॉपरली ग्रूम आप इंटरव्यू में, ताकि बहुत प्रेजेंटेबल लगो. ऑब्वियसली क्योंकि इन सब चीज़ों से भी आपको वहाँ पर मार्क्स मिलती है. तो येस, आप ट्राई करो आप जितना अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखा सको. तो या दिस वर द सम ड्रेसिंग सेंस विच आई शेयर विथ यू, जो कि मुझे भी बताया गया था कि आप ऐसे जाना. एंड माई इंटरव्यू वेंट वेरी वेल. तो येस, उसके बाद आती है मेडिकल टेस्ट कि आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ आपको कौन से मेडिकल टेस्ट करवा के जाने हैं, ताकि आप वहाँ जाकर इशू फेस ना करो. और इनकी साइट पे तो वो भी आती है कि आपका हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो. क्योंकि उनकी क्राइटेरिया जो है आपको उनकी क्राइटेरिया में ही फिट होना पड़ेगा. लाइक मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरे जो हीमोग्लोबिन काउंट थी वो कम थी. वहाँ का क्राइटेरिया 11.5 था और मेरा 11.2 था. तो मुझे अनीमिया या अनीमिक डिक्लेयर कर दिया गया था. दूसरा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, दैट मीन्स मेरे प्लेटलेट काउंट भी कम थे. तो उसके लिए मुझे ना 40 डेज़ का टाइमिंग दिया जा रहा था, और आपको भी दिया जाएगा अगर आपकी कोई इशू होती है तो, जो इम्प्रूव किया जा सकता है विद टाइम. तो ये दोनों चीज़ें ऑफ कोर्स इम्प्रूव की जा सकती थी. तो मुझे 40 डेज़ का टाइमिंग मिला था, मतलब मिल जाता. बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि मुझे 4th डे पता चला कि मुझे 40 डेज़ का टाइमिंग दिया जाएगा, बट उसके लिए मेरा फाइनल चेकअप होगा और वो चेकअप दूसरे हॉस्पिटल में होता है. वो फाइनल चेकअप जो होगा ना, अगर
कहाँ जा रहे हैं, हीमोग्लोबिन कम है, तो वो एक बार फाइनल चेकअप करवाते हैं सारे स्टूडेंट्स, मतलब जिनका भी क्वेरी है तो, या जिनका प्रॉब्लम है मेडिकल इशू का, तो फिर आपको दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जाता है। पर वो होता 5th डे, और 4th डे ही मुझे आना था। मेरे को कुछ इमरजेंसी भी था, इसलिए 4th डे मुझे आना था घर, तो मैं वहाँ पर स्टे नहीं कर पाई थी 5th डे के लिए, और 5th डे ही मुझे हॉस्पिटल जाना था। फिर वहीं से ही मुझे अप्रूवल मिलता कि मैं 40 डेज़ के बाद वहाँ पे रीअपियर होंगी, और फिर अपना टेस्ट जो है वो करवा के दूँगी कि हाँ अब मेरा जो हीमोग्लोबिन काउंट है वो 11.5 हो गया है, या जो भी होता वो 40 डेज़ के बाद आपको आगे दिखाना होता कि आपने इम्प्रूव कर लिया, या फिर किसी का वेट गेन या वेट लॉस का इशू हो सकता है, तो वो भी आप 40 डेज़ के बाद वहाँ पे अप्रूवल दे सकते हो। उस टाइम पे 40 डेज़ दिया गया था। इस बार का कितना टाइमिंग मिलेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, यू कैन चेक आउट दैट, और इसीलिए वो आपको वहीं पे ही बताएंगे आपको कितना टाइमिंग मिलेगा, वो ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो यस, आपकी कोई इशू है तो आप इसके लिए पैनिक मत करो कि आपका वेट गेन अभी भी नहीं हुआ है या वेट लॉस नहीं हुआ है, आपको 40 डेज़ का टाइमिंग मिलता है। बट हाँ, इसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप वापस स्टे कर पाओगे या नहीं, क्योंकि मेरे पास नहीं था और मुझे कुछ इमरजेंसी भी था, तो मुझे 4th डे एनी हाउ वापस आना ही था, तो इसलिए मैं वापस आ गई थी। तो मेरा वो बीच में ही छूट गया था। दैट मीन्स कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। नाउ यू वर हैविंग कन्फ्यूजन कि क्या CBT टेस्ट अच्छा नहीं जाएगा तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नो, आपको वहाँ पे कोई भी मार्क्स पता नहीं चलता, आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले, आपको CBT में कितने मार्क्स मिले, और क्योंकि ये सारे प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे CBT क्वालिफाई करेंगे वही इंटरव्यू के लिए जाएंगे या उनका ही मेडिकल टेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सारे प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं। तो आप करोगे तो सारे प्रोसेस ही, बट हाँ दिस इज़ श्योर कि आपको आपके मार्क्स या फिर आप कितने मार्क्स गेन के इंटरव्यू में आप क्वालिफाई किए नहीं किए वो आपको नहीं पता चलेगा। तो जब आपका सब कुछ फाइनल हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो गया, आपकी मेडिकल टेस्ट में भी कोई इशू नहीं है, तो आपको घर भेज देते हैं, सिंपली आप घर आ जाओ। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जब आता है तो आपको पता चलता है आपका नेम उसमें है या नहीं है। और रिज़ल्ट उन बच्चों का नहीं आता है जो बीच में ऐसे छोड़ देते, लाइक मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था क्योंकि मैं बीच में ही छोड़ दी थी उसे, मुझे 40 डेज़ का टाइमिंग दिया गया था, मैं वो ली नहीं थी, तो मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था। बाकी मेरा इंटरव्यू एंड टेस्ट वेंट वेरी वेल, तो इसलिए आपको ये नहीं पता चलेगा आपका कितना मार्क्स आया, आप कौन से रीज़न की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, यू आर नॉट गोइंग टू नो दिस। तो जब भी रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट आता है, यू जस्ट हैव टू चेक आपका नेम, आपका रोल नंबर है नहीं है देन वेल एंड गुड, आपका सिलेक्शन हो जाता है MNS के लिए। नहीं है यानी कि आप सिलेक्टेड नहीं हो, एंड आपको अगर रीज़न जानना है तो वो आपको ऑफकोर्स पता नहीं चलता है कि किन वजह से, CBT की वजह से, इंटरव्यू की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सब आपको नहीं पता चलता। उसके बाद इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस, तो लेट मी शेयर यू, आई एम शेयरिंग यू सम क्वेश्चंस विद दैट जो जिसके लिए मैं प्रिपेयर की थी, एंड इट वाज क्वाइट हेल्पफुल। तो या आप ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जा सकते हो, तो आई एम शेयरिंग विद दैट, और मैं कुछ क्वेश्चंस लास्ट की वीडियो में ऐड भी कर दूँगी, आप वो भी चेकआउट कर लेना। तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जा सकते हो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो लेट मी टेल यू द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जब अपना इंट्रोडक्शन बताते हो, डू टेल योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर आप कोई स्कूल की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए हो या जिससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी पता चलती है, केयरिंग नेचर पता चलता है, आप ग्रुप में काम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, या आप वैसे कोई प्रोजेक्ट में काम किए हो, आपको अवार्ड मिला है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियन बने हो, नेशनल लेवल चैम्पियन बने हो, वो सारे सर्टिफिकेट्स आप लेकर जा सकते हो। आप अपने इंटरव्यू में ये सब बोल सकते हो कि अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में, इसलिए डू ऐड योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन व्हेनेवर यू आर गिविंग योर इंट्रोडक्शन एंड ऑल दिस। सेकेंड, योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस। उसके बाद थर्ड पॉइंट, यू शुड बी नोइंग अबाउट ऑल द आर्मी हेडक्वार्टर्स, कमांड्स जितने भी हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। बेसिकली मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपकी रैंकिंग्स की, आप अभी यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आपका रैंक कौन सा होगा, कितने ईयर्स के बाद आपकी रैंकिंग या आपकी पोस्ट चेंज हो जाती है, ये सब कुछ भी आपको पता होना चाहिए। एंड ओके, लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन वुड बी, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन MNS? फोर्थ, व्हाई डू यू प्रेफर नर्सिंग सर्विसेज ओवर डॉक्टर्स? फिफ्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेड साइड मैनर? Sixth would be, tell me something about your family background. And one more thing, if you belong to a business background, if you're having a family business, then make sure आपको उस business के बारे में भी कुछ idea है, because they'll ask question regarding this, क्योंकि मुझसे भी question किया गया था कि about our family business, I have mentioned, because I have mentioned कि I belong to this and that, तो उन्होंने मुझसे question करा था मेरे business, मतलब मेरे family business के बारे में, जो भी मैं बताई थी उसके बारे में। तो यस, बी प्रिपेयर अबाउट दैट, आपको पता होना चाहिए अगर आप ऐसा बोलते हो तो।
फिर who is your role model, and then tell us about the recent development and amendment in MNS. How was your MNS entrance examination? How would you handle a medical emergency in a combat situation with limited resources? And last, how would you handle cultural diversity and language barrier when providing healthcare to soldiers from different regions of India? तो these were the questions which I prepared for. आप भी इन सारे questions को देख सकते हो, ये बहुत हेल्पफुल है आपको इंटरव्यू में कोई भी प्रॉब्लम या इशू फेस नहीं करने पड़ेंगे अगर आप ये सब प्रिपेयर करते हो तो. एंड कमांड हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए. एंड इफ़ यू डोंट नो द आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन देन ऑल्सो यू कैन कमेंट डाउन. मैं ये आंसर्स भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. फिर इम्पॉर्टेंट डेज जो भी होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए. अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो भी ग्रांट किया गया था पर्सनल ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस को. एंड कमांड हॉस्पिटल्स कितने हैं, कहाँ पर लोकेटेड है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो फॉर योर इंटरव्यू पर्पस. एंड स्टैटिक जीके की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं लास्ट में ऐड कर दूँगी, आप वो भी चेकआउट कर लेना. बाकी लास्ट ईयर की जो भी क्लिप्स हैं वो भी मैं ऐड कर रही हूँ लास्ट में, तो भी आप चेकआउट कर लेना. एंड वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, मेक श्योर आप एंड तक देखें. एंड उसके बाद अगर आपको आंसर्स भी चाहिए सबकी तो यू कैन कमेंट डाउन. और या सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड डोंट पैनिक. Okay, it will be good. So yeah, that's all. See you in my next video. If you're having any query, do comment down. I would love to share that. Please subscribe to my channel, like, share and subscribe.